तो पिछले 6 महीने से एक पीएसयू स्टॉक का शेयर होल्डर काफी कुछ सफर कर रहा था एंड आज की डेट में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आफ्टर बजट जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल मीट होती हुई नजर नहीं आ रही है। नाम है हुडको एंड यहाँ पर 30.80% का नेगेटिव रिटर्न 6 महीने में रखा हुआ था। आज की डेट में ये नेगेटिव रिटर्न और ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तकरीबन 9.5% की गिरावट आज की डेट में देखने को मिली एंड ये कोई क्रैश से कम नहीं है। आप देखेंगे 200 रुपए का लेवल जो है वो आराम से टूटता हुआ नजर आया। एफ&ओ का पार्ट एंड यहाँ पर पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर तोड़ने पर आए तो स्टॉक को तोड़ा भी जा सकता है। खबर ही कुछ ऐसी है जिस केपेक्स की डिमांड कर रहा था मार्केट, वो केपेक्स उसको इस बजट में देखने को नहीं मिला। नजर ये बनाए हुए थे कि हाउसिंग फाइनेंस यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में हुडको का नाम चलता था। PMAY-CLSS स्कीम के द्वारा यहां पर ना बेनिफिट आते हुए नजर आते थे, उसमें रिड्यूस कर दिया एलोकेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पिछले साल यही एलोकेशन था 4000 करोड़, इस बार 3500 करोड़ का एलोकेशन है एंड ये कट की वजह से यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिली है। ग्रोथ के मामले में शायद ये साल बेहतर नहीं रहने वाला है, यही मान के चल रहे हैं। दैट्स वाई इसको भापने की कोशिश कर रहा है मार्केट एंड वही यहां पर शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है आज की डेट में। मोतीलाल का यही कहना है कि थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर पड़ता है, जो कि कैपिटल एलोकेशन कमी किया गया है इस बार। एंड भले ही ये स्टॉक टूट गया हो अपने बहुत 350 के लेवल के आसपास से, बट यहां पर इंडिया के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो यहां पर इंक्रीज कर दिए स्टेक। ऑलमोस्ट 0.77% से इंक्रीज कर दी है 1.83% की स्टेक सितंबर क्वार्टर के दौरान। लेकिन यहां पर आप देखिएगा 5 फरवरी से एक नया डेटा आएगा म्यूचुअल फंड का, उस पर नजर रखिएगा कि दिसंबर में इन्होंने जनवरी में एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया है हुडको के अंदर। तो 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में ये डेटा क्लियर हो जाएगा, जरूर देखिएगा, उसका असर जो है वो इस स्टॉक पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वैसे तो 30.80% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा था, बट अगर आप देखेंगे 350, ये प्राइस कोई छोटा मोटा नहीं है। 350 से ये स्टॉक है इधर ही के आसपास आ चुका है। 200 रुपए कैसे भी कर बचाने की कोशिश करी जा रही है एक लंबे टाइम से एंड पता नहीं कि आज की डेट में ये मार्केट उसको कितना अलाउ करेगा कि आप 200 का लेवल आप बचा पाए। तो पता नहीं है कुछ भी, बट अभी भी स्टिल जो वैल्यूएशन है वो हाई बताई जाती है हुडको की। एंड इसके साथ साथ एक और बात कि मार्केट ने जो ख्याली पुलाव बनाए हुए थे कि 500 या 1000 रुपए का हो जाएगा बिकॉज ऑफ जो स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, उसका इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि पूछे मत। वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल मार्केट से हट चुकी हैं। आज की डेट में उसका बिल्कुल अपोजिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर्स वो ग्रोथ नहीं ला पाए जो ग्रोथ मार्केट डिमांड कर रहा था एंड हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन होना आपके लिए इनफ नहीं है अगर आप ये ग्रोथ लेकर आते हैं। एंड हुडको के मैनेजमेंट ने एक टाइम पर कहा था कि अब हम इंफ्रा के अंदर भी एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ यहाँ पर आनी है, वो कहीं ना कहीं अब हमें और भी ज्यादा फील्ड में तलाशना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते। तो यहां पर इंफ्रा के लिए ऐलान हो चुका था हुडको का एंड आज की डेट में मैनेजमेंट तैयारी कर रही है। बट करेंट सिनेरियो जो केपेक्स यहां पर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो पिछले साल से भी कम है, तो शायद इस बार वो चीजें एकदम से ना हो पाए। करेंट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। चैलेंजिंग यहां पर चीजें काफी ज्यादा हो चुकी हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो अभी जो प्रोग्राम पहले से सोच कर रखा था कि ये करेंगे, उसमें शायद थोड़ा सा कमी आ सकती है। लेट्स सी यहां पर जो है ना रेवेन्यू हमारे सामने देखने को मिल रहा है एंड यहां पर जिस तरीके की ग्रोथ थी, ये सितंबर से दिसंबर का क्वार्टर भी आपके सामने वैसा ही देखने को मिला जो कि पिछले बार ही था। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो अच्छा है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। यहां पर हमें देखने को वही सारी चीजें मिल रही हैं जो कि बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में देखने को मिल रही है। वो भी कुछ ऐसे ही ग्रोथ ला रहे हैं, लेकिन महंगा और सस्ता ये मार्केट के अंदर यहां पर देखना पड़ता है, क्योंकि आप स्टॉक बाई कर रखे हैं, वो स्टॉक कैसा है, उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या बोलते हैं, वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। सेंटीमेंट तो बहुत पहले ही खराब हो गए थे एंड जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो वाकई में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 4 क्वार्टर से आप देखेंगे 735 का यहां पर जो है ना करोड़ का यहां पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी रखी है इन्होंने टेबल पर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई सॉलिड ग्रोथ नहीं है। जो मार्केट आपको एक बहुत अच्छा यहां पर लेकर गया था 350 रुपए पर, जो आपका वैल्यू हो चुकी थी, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है इन नंबर्स पर। तो ये तो समझ में आ गया, मार्केट यहां पर कुछ भापने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं है, बट करेंट यहां पर जो है ना जो नंबर्स आपके सामने रखे हुए हैं वो सीधा ये बोले कि 350 पे जो तुम बिक रहे थे भाई,
वो आपके लिए एक सस्टेनेबिलिटी की बात थी ही नहीं। एंड आज की डेट में आप एक देखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर है, 2.21 टाइम पर चल रहा है। कई सारी यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, आप भले ही हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग में हो, ग्रोथ हो वहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मूंगफली बेच रहा हो या फिर आप यहाँ पर जो है ना कुछ बहुत ही डिसेंट काम कर रहे हैं जो कि किसी के बस की बाहर है, ठीक, ऐसा नहीं है ना। तो वहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 2.21 टाइम हमें देखने को मिला है। हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो उससे कंपेयर करना ज्यादा बेहतर है हर मायने में। एंड उसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाउसिंग फाइनेंस में एक्चुअल बेसिस पर वैल्यू मिलना आसान बात नहीं। एंड आज की डेट में हाल ये हो चुका है कि कभी इंडस्ट्री पी से ऊपर काम कर रहे थे, आज 14.74 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिल रहा है हुडको का। हालांकि गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा बहुत ही कहीं ना कहीं और गिरावट हो सकती है, इससे ज्यादा शायद कहीं ना कहीं गिरावट की गुंजाइश है नहीं इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग सारी चीजें हो चुकी हैं। एंड देखो यहाँ पर आपके सामने 2.21, ठीक है, 2.43 था कल की डेट में जब ये गिरावट नहीं थी 10% की। 2.21 टाइम पर आप काम कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने बुक वैल्यू से भी नीचे काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर ग्रोथ नहीं है? जितनी आप ला रहे हैं वही यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस से भी आ रही है। तो वही LIC हाउसिंग फाइनेंस आपका वही काम कर रहा है जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई चिप मेकर नहीं है, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के साथ आप जो है चिप भी बना रहे हैं या कुछ और डिफरेंट वर्क है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मार्केट में अब थोड़ा सा समझ में आ चुका है बॉस कि ऐसे काम नहीं बनना। जो 2024 की कहानी थी वो कहानी का डी एंड हो चुका है। वो उस वक्त जो है ना अंधाधुंध चीजें चली जा रही थी, बस उतने में ही ये ट्रैप बनते चले गए और कुछ भी नहीं है। लोगों को लगा कि बस आज की डेट में अब बस यही बचे हैं, इनको ग्रैब कर लो। अगले ही टाइम यहाँ पर जो है ना जिस तरीके की तेजी देखने मिली, 10-10% स्टॉक चल रहे थे, लग रहा था कि 1000 रुपए पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पहले चल रही थी। स्कीम अनाउंस हुई तो उसमें जो है थोड़ा सा केपेक्स बढ़ा था पिछले साल ही, तो यहाँ पर लगा कि लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट ये सारी बातें जो है बातें ही रह गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हुडको कोई छोटा मोटा नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि 10 रुपए के भाव आपको मंडी के भाव यहाँ पर जो है ना शेयर बिकता हुआ नजर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जगह ये जस्टिफाई नहीं कर रही थी, बट ये जगह ये एक सूटेबल प्लेस है। समझ रहे ना बात को? ये जो डिस्काउंट हुआ हमारे सामने 30% का नेगेटिव रिटर्न, ये होना ही था एक टाइम पर, सभी PSU के अंदर हुआ, इनके में भी हुआ। जो खराब प्राइसिंग आ गई थी वो प्राइसिंग मार्केट से निकल गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हुडको खराब हो गया। बेचारे कुछ लोग होंगे जो यार 330 320 पर यहाँ पर जो है ले रखे होंगे, 280 पर ले रखे होंगे, प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, बिल्कुल हुई है, बट क्या कर सकते हैं। तो ये बात सारी चीजें हैं हमारे सामने। अब यहाँ पर एंड लास्ट सेकंड लास्ट यहां पर हम देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज बना के रखा है, 190-192 रुपए के आसपास आता है और घूम जाता है। क्या इस बार होगा या नहीं होगा? क्या अपने आप को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा हुडको? ये देखने वाली बात है। 198-199 के आसपास की प्राइसिंग देखने को मिल रही है। एंड लास्ट तो जो मूविंग एवरेज है वो आज की डेट में कहाँ है? 235 के आसपास आपका 50 डेमा और 100 डेमा एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। तो ये 230-235 ये स्टॉक निकाल नहीं पाया। आप देखेंगे तो 240 पर जो पैटर्न था उसको निकाल पाना ही काफी कठिन था, जो कि वहीं से सेलिंग आई है। केपेक्स भी यहां पर उतना हुआ नहीं, तो 2 दिन में अच्छा खासा सेलिंग आ गई इस स्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर 190, 192 ये बचते हैं नहीं बचते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बट ऐसा नहीं है ये स्टॉक टूटता ही चला जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारा यहां पर डिस्काउंट हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा अब गिरावट ज्यादा रह नहीं गई। अगर ये 190 टूटा तो थोड़ा सा और यहाँ पर 10 या 15% का और यहाँ पर जो है ना डिस्काउंट हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इससे ज्यादा ना हुडको के लिए काफी खराब होगा अगर और ज्यादा डिस्काउंट आता है, क्योंकि वो फिर गलत बात हो जाएगी। इतना तो यहाँ पर ग्रोथ है कि हाँ भाई इतना सस्टेन कर सकते हैं। वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को वैल्यू नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात, ठीक है, उसका वो अपना प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है कि हुडको के साथ भी वैसे ही करते हैं जो LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट क्या कह रहा है हुडको के ऊपर, ये जरा देखिएगा, क्योंकि F&O का पार्ट भी है। उठा पटक वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। हर कोई अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ना देखना चाहे कि हुडको को किस प्राइस पर लाना है या किस वैल्यू पर रखना है।
तो ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट ही भगवान है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।